कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें किसी एक पर हमला दूसरे के पर हमला तस्वुर किया जाएगा, तो वो तो इस अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान पे हमला किया इसके बाद वो वाला एग्रीमेंट तो नल एंड वॉइड हो गया। ये पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है कि आज इन्होंने सऊदी अरबिया से कांटेक्ट किया है। आसिम मुनीर ने सऊदी अरबिया कॉल करके कहा है कि हमने आपसे मुआहिदा किया था कि पाकिस्तान पे हमला, सऊदी पे हमला होगा। और सऊदी वजारत खारजा की तरफ से उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। मीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे से नेबरिंग कंट्री हैं, इनके दरमियान ये जो कशीदगी है इस पर उन्हें गहरी तशवीश है। पाकिस्तानी फौज कितनी बुरी तरह फंस गई है, अपनी ही चालों के दाव पेच में कितनी बुरी तरह आ गई है। और जान ही देंगे ये फौजी हमारे लिए। हम जो आज सो रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, ये गोली खाएंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो, हम लोग क्या कर रहे हो? सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान का साथ ही नहीं दिया। सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान के साथ मिलकर यलगार हो कहा ही नहीं। यानी आपका मतलब था कि सऊदी अरेबिया आपके साथ मिलकर कहेगा यलगार हो। वो कह रहे हैं रेस्ट्रेन, प्लीज खामोश हो जाएं। सऊदीया की तरफ से कोई रिस्पांस पाकिस्तान को इस टाइम तक नहीं मिला है। उन्होंने फोन काट दिया है आसिम पनीर का। पाकिस्तान इनके लिए, पाकिस्तान रूस से लड़ा, पाकिस्तान अमेरिका की मुखालफत मोली, यूरोपियन यूनियन और नेटो को नाराज किया, अरब दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को दाव पे लगाया, तो आज ये लोग हमें इस बात का सलाह दे रहे हैं। सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक नया रक्षा समझौता किया था। समझौते में लिखा है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दोनों मिलकर जवाब देंगे। सादे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान पर हमला मतलब सऊदी पर हमला, सऊदी पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला। इस वक्त जब पाकिस्तान अफगान सीमा पर उलझा हुआ है तो दुनिया यह पूछ रही है कि क्या अब सऊदी अरब इस्लामाबाद के मैदान में उतरेगा। खैर, सऊदी अरब अभी तक मैदान में तो नहीं उतरा, पर रियाद की तरफ से एक बयान आया है। रियाद ने फिलहाल सार्वजनिक तौर पर कहा है कि दोनों पक्ष संयम बरतें और बातचीत के जरिए हल निकालें। सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राज्य संयम बरतने, तनाव बढ़ने से बचने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संवाद अपनाने का आह्वान करता है। साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया कि सऊदी अरब क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेगा। सऊदी अरब के इस बयान को लेकर कुछ रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जो ये सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में रक्षा समझौता हुआ था वो सिर्फ एक तरफा था, जिसका अर्थ है कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर माना जाएगा और पाकिस्तान सऊदी के साथ मिलकर जंग करेगा, जबकि पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला होता है तो वो सऊदी के ऊपर नहीं माना जाएगा, क्योंकि समझौते के तहत सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सेना को किराए पर रखा है, तो सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए युद्ध करने के लिए बाध्य नहीं है। अफगानिस्तान ने मिडनाइट एक बड़ा हमला किया पाकिस्तान पर। मिडनाइट आधी रात के वक्त अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया है, जिसमें अभी तक जो क्लेम किया जा रहा है वो है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 27 प्लेसेस को हिट किया है, 27 पोस्ट पर कब्जा किया है और साथ में 58 सोल्जर्स वो कह रहे हैं कि मारे हैं। जबकि ये वाली जो कंफर्मेशन आ रही है वो अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अभी 1 घंटा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें जो उनकी तरफ से उनके एक्स अकाउंट पर भी जो डिटेल्स आ रही हैं उसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान पर ये बड़ा हमला जो किया उन्होंने, इसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। 27 साइट्स कही जा रही हैं जिसको हिट किया गया है, और बलूचिस्तान से लेकर केपी के तक और कई और एरियाज में पाकिस्तान पर ये हमले किए गए हैं। जजीरा उसके अंदर हैं जी। अफगान फोर्सेस सीज्ड सेवरल वेपन्स फ्रॉम पाकिस्तानी चेक पोस्ट ड्यूरिंग द ओवरनाइट ऑपरेशन। 20 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पोस्ट आउटपोस्ट वर डिस्ट्रॉयड। ये अल जजीरा का बता रही हूँ मैं। द ऑपरेशन वाज एट मिडनाइट, रिक्वेस्ट फ्रॉम कतर एंड सऊदी अरेबिया कि भाई उसने कहा अच्छा चलें स्टॉप कर देते हैं। मिडनाइट को स्टॉप किया गया, कितनी देर के लिए किया है, क्या अल्टीमेटली कर दिएगा इन्होंने। अच्छा, वेयर इज सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया की तरफ से तो ये कहना चाहिए था यलगार हो और इस यलगार में हम भी शामिल हैं। वो लोग ये कह कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें किसी एक पर हमला दूसरे के पर हमला तस्वुर किया जाएगा, तो वो तो इस अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान पे हमला किया इसके बाद वो वाला एग्रीमेंट तो नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान का साथ ही नहीं दिया। सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान के साथ मिलकर यलगार हो कहा ही नहीं। यानी आपका मतलब था कि सऊदी अरेबिया आपके साथ मिलकर कहेगा यलगार हो। वो कह रहे हैं रेस्ट्रेन, प्लीज खामोश हो जाएं।
बंदूकों को खामोश कर दें। सऊदी अरेबिया खुद भी खामोश है और कह रहा है कि बंदूकों को खामोश कर दें, बस सिर्फ ये कह रहा है, बाकी खामोश है। उसने कहा है कि दोनों कंट्रीज को जो है ना वो पीछे हटना चाहिए और बंद करनी चाहिए ये सिचुएशन जो हुई है, और इसको आप रोकें। तो यही करना है, ये तो सारे कंट्रीज करते हैं। देखिए, इसमें जो एक अगर किसी एक कंट्री के साथ आपका कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ हो वो और बात होती है, उस पर तो फिर उस कंट्री को और बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, और बोलना चाहिए ना, क्योंकि ये तो सभी कहेंगे। आम जैसे कि हमारे जैसे कि भाई कोई भी जिनका कोई वो नहीं है, कोई भी उठ के वो ये कहेगा कि भाई बंद करें, जंग कोई अच्छी चीज नहीं है, इसको वही उन्होंने भी कह दिया। तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच जो एग्रीमेंट हुआ वो तो ये था कि एक पर हमला दूसरे पे हमला। तो इस तरह तो अफगानिस्तान ने सऊदी अरेबिया पे भी हमला किया। तो कितने सऊदी अरेबिया, शाह साहब कितने बैठे हैं जड़े बड़े गए, वो तो कहते हैं ना कि भाई मुस्लिम उम्मा का जो लीडर, मक्का और मदीना का जो वाली, वो मोहम्मद बिन सलमान कितने गए होते सी, कहाँ पे हैं आप, कहाँ पे छुपे हुए हैं भाई साहब, आगे आए हैं और अपनी फौजों को, आप कौन सी फौजें, वो कहेंगे आप ही के लोग तो ट्रेन कर रहे हैं, हमारी कौन सी फौज। तो आप यलगार होकर नारा लगाएं। हमला है पाकिस्तान के ऊपर जो कल रात अफ़गान फोर्सेस की तरफ से हुआ। तो अब ये पहला टेस्ट भी था कि इसमें क्या होता है, क्या ये हमला सऊदी अरब के ऊपर भी हमला तसव्वुर होगा या ये वाला हमला सिर्फ पाकिस्तान पर तसव्वुर होगा। तो पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो सऊदी अरब ने जारी किया है। सऊदी वजारत ख़ारजा की तरफ से उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। फ़िलहाल सिर्फ इतनी स्टेटमेंट आई है कि दोनों मुल्कों, उन्होंने अफ़गानिस्तान का नाम भी लिखा है, पाकिस्तान का भी लिखा है इस स्टेटमेंट के अंदर, और उन्होंने कहा कि उन्हें गहरी तशवीश है कि दोनों जो मुल्क हैं, नेबरिंग कंट्री हैं, मीन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे से नेबरिंग कंट्री हैं, इनके दरमियान ये जो कशीदगी है इस पर उन्हें गहरी तशवीश है। तो फ़िलहाल सिर्फ तशवीश सऊदी अरब ने कही है, उन्होंने कोई साइड पिक नहीं की फ़िलहाल, या उस पर उन्होंने कोई रद्द अमल नहीं दिया। ये नहीं कहा कि ये हमला जो है अफ़गानिस्तान की तरफ से सऊदी अरब पर भी तस्लीम होगा या कंसिडर किया जाएगा। ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर जीतते हैं, बाकी इन फील्ड इनकी हालत ऐसी है कि आपको बर बर के पतलूने मिलेंगी ट्विटर के ऊपर। जो तालिबान, अफगान तालिबान रात को इनके चेक पोस्ट है और इनकी पतलूने लेके आए हैं। देखिए, बड़ी आसान बात है और बड़ा काम भी बड़ा आसान है पाकिस्तान के लिए कि इनके ऊपर जब प्रेशर आता है, जब जोर पड़ता है, तो ये अपने चेक पॉइंट या पोस्ट से निकल कर थोड़ा आगे जाकर पतलून उतार के फेंक देते और वैसे ही निकल लेते, या पहले से ही इन्होंने कोई सिविलियन पजामा अपने साथ रखा होता है, कोई शलवार नाड़ा रखा होता है कि भाई अगर ऐसा टाइम आएगा तो भाई पतलून उतारो, शलवार पजामा पहनो और भागो वहां से। तो ये इनकी हालत है। आपको हमसे ज्यादा पता है कि प्रोपेगेंडा करने में पाकिस्तान नंबर 1 है, लेकिन इन फील्ड इनकी हालत इस टाइम यह है कि पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है कि आज इन्होंने सऊदी अरबिया से कांटेक्ट किया है। आसिम मुनीर ने सऊदी अरबिया कॉल करके कहा है कि हमने आपसे मुआहिदा किया था कि पाकिस्तान पे हमला सऊदी पे हमला होगा और सऊदी पे हमला पाकिस्तान पे हमला होगा। कल रात से अफगानिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर ऐसा तबला बजाया जा रहा है कि भाई हम सांस की चेन की सांस नहीं ले पा रहे, उल्टा बोल गया। तो भाई सऊदीया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स पाकिस्तान को इस टाइम तक नहीं मिला है। उन्होंने फोन काट दिया है आसिम पनीर का।